नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुहानी और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल चैट विद बुक्स। क्या आपके विचार आपकी किस्मत तय करते हैं? क्या आप भी अक्सर नेगेटिव थॉट्स में फंस जाते हैं? आज हम एक ऐसी किताब के बारे में बात करने वाले हैं जो न सिर्फ आपकी सोच को बदल सकती है, बल्कि आपकी पूरी जिंदगी की दिशा तय कर सकती है। किताब का नाम है इजी बुक ऑफ थॉट्स, जिसे लिखा है अमित वर्मा ने। दोस्तों, अक्सर हम अपनी जिंदगी में उलझ जाते हैं। कभी काम का दबाव, कभी रिश्तों का तनाव, कभी खुद के मन के डर और शंकाएं। ऐसे में सबसे बड़ी लड़ाई बाहर की नहीं होती, बल्कि अंदर की होती है। हमारे थॉट्स, हमारी सोच। क्योंकि जो हम सोचते हैं, वही हमारी हकीकत में बदलने लगता है। आपने ये कहावत तो जरूर सुनी होगी, जैसा सोचोगे वैसा बनोगे। लेकिन असली सवाल ये है कि हम अपनी सोच को सही दिशा कैसे दें? यही सवाल का जवाब देती है इजी बुक ऑफ थॉट्स। ये किताब बहुत ही सरल भाषा में छोटे छोटे आइडियाज और रिलेटेबल एग्जाम्पल्स के जरिए हमें सिखाती है कि कैसे हम अपने थॉट्स को मास्टर कर सकते हैं और इस केओटिक दुनिया में क्लैरिटी और पीस पा सकते हैं। इस किताब की सबसे खास बात यह है कि ये किसी भारी भरकम फिलॉसफी की तरह आपको कंफ्यूज नहीं करती, बल्कि आसान तरीके से बताती है कि हर इंसान के पास एक इनविजिबल पावर है, उसके अपने थॉट्स की पावर। और जब हम इन्हें सही तरह से कंट्रोल और गाइड करना सीख जाते हैं, तो जिंदगी बदलने लगती है। सोचिए जरा, हम सब कभी न कभी ये महसूस करते हैं कि जिंदगी हमारी पकड़ से बाहर जा रही है, लेकिन असल में ऐसा नहीं है। हमारी बाहरी सर्कमस्टेंसेस का कंट्रोल शायद पूरी तरह हमारे हाथ में न हो, लेकिन हमारी इनर रिस्पॉन्स, हमारी परसेप्शन और हमारी सोच, ये हमेशा हमारे कंट्रोल में होती है। और ये किताब आपको उसी कंट्रोल की चाबी देती है। लेखक अमित वर्मा ने इसमें कई तरह के इंसाइट्स और प्रैक्टिसेस शेयर किए हैं, जैसे अवेयरनेस, ग्रैटिट्यूड, डिटैचमेंट, विजुअलाइजेशन और कंसिस्टेंसी। ये सब ऐसे टूल्स हैं जिनसे हम नेगेटिव पैटर्न से बाहर निकल सकते हैं और अपनी माइंड पावर का पॉजिटिव इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ये सब सुनने में तो अच्छा लगता है, लेकिन प्रैक्टिकली कैसे करें? यही इस वीडियो का मकसद है। आज हम इस किताब की 10 ऐसी गहरी लर्निंग्स के बारे में बात करेंगे, जो आपके सोचने का नजरिया बदल सकती है। और सबसे अच्छी बात यह है कि हर लर्निंग प्रैक्टिकल है, जिसे आप अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में आसानी से अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, इस किताब की जर्नी एक तरह से अपने ही माइंड की यात्रा है, और अगर आप इसे समझ गए तो आप पाएंगे कि स्ट्रेस कम हो रहा है, कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है और आपके रिश्तों में भी बैलेंस आ रहा है। तो तैयार हो जाइए इस अद्भुत सफर के लिए, जहां हम जानेंगे कि आपके थॉट्स ही आपकी रियलिटी बनाते हैं और कैसे अमित वर्मा की ये किताब आपको सिखाती है कि केओस में भी क्लैरिटी कैसे पॉसिबल है। चलिए अब शुरू करते हैं इस किताब की गहराई में डूबने का सफर, और सबसे पहले जानते हैं वो पहला प्रिंसिपल जो आपकी जिंदगी का पूरा नजरिया बदल सकता है। योर थॉट्स शेप योर रियलिटी। दोस्तों, इजी बुक ऑफ थॉट्स की सबसे पहली और सबसे गहरी सीख यही है, आपके विचार ही आपकी हकीकत गढ़ते हैं। यानी जो कुछ आप लगातार सोचते हैं, वही आपकी जिंदगी का हिस्सा बनता चला जाता है। सोचिए, अगर आपका मन हमेशा डर, असुरक्षा और नकारात्मकता से भरा रहता है, तो आप चाहे कितनी भी कोशिश कर लें, आपके एक्शंस उसी नकारात्मक सोच को रिफ्लेक्ट करेंगे। दूसरी तरफ, अगर आपकी सोच पॉसिबिलिटीज, पॉजिटिविटी और ग्रोथ से भरी हुई है, तो वही आपकी जिंदगी में अपॉर्चुनिटीज को खींच लाती है। लेखक अमित वर्मा कहते हैं कि हमारा माइंड एक गार्डन की तरह है। अगर आप उसमें वीड्स, नेगेटिव थॉट्स बो देंगे तो बगीचा खरपतवार से भर जाएगा। लेकिन अगर आप उसमें अच्छे बीज, पॉजिटिव, एम्पावरिंग थॉट्स बोते हैं, तो धीरे धीरे पूरा बगीचा फूलों और फलों से भर जाएगा। यानी हमारी सोच ही हमारे आउटर रियलिटी का बीज है। अब यहाँ एक और दिलचस्प बात आती है, लॉ ऑफ अटेंशन। जिस पर आप अपना ध्यान बार बार लगाते हैं, वही चीज धीरे धीरे बड़ी होने लगती है। अगर आप लगातार सोचते रहेंगे, मेरे साथ हमेशा बुरा होता है, तो आपका दिमाग उसी एविडेंस को ढूंढेगा
और बार बार आपको प्रूव करेगा कि हाँ, आपके साथ बुरा ही हो रहा है। लेकिन अगर आप कॉन्शियसली अपना ध्यान इस तरफ मोड़े, मैं सॉल्यूशंस ढूंढ सकता हूँ, तो आपका दिमाग उसी दिशा में एविडेंस कलेक्ट करना शुरू कर देगा। इस कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए कि आप एक एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। अगर आप बार बार ये सोचेंगे कि मुझसे नहीं होगा, मैं फेल हो जाऊंगा, तो ऑटोमैटिकली आपका कॉन्फिडेंस गिर जाएगा। आप पढ़ाई में टालमटोल करेंगे और रिजल्ट भी वैसा ही आएगा। लेकिन अगर आप यही सोच बदलकर ये मान ले कि मैं मेहनत कर रहा हूँ और मुझे रिजल्ट मिलेगा, तो आपका फोकस, एनर्जी और डिटर्मिनेशन बढ़ जाएगा और चांसेस है कि आप सच में अच्छा परफॉर्म करेंगे। दोस्तों, यही वजह है कि लेखक कहते हैं, गार्ड योर थॉट्स बिकॉज दे आर क्रिएटिंग योर लाइफ साइलेंटली। आपके विचार आपकी जिंदगी की इनविजिबल आर्किटेक्ट है। बाहर की दुनिया में जो कुछ आप देखते हैं, वो पहले आपके माइंड के अंदर एक थॉट के रूप में पैदा हुआ था। तो प्रैक्टिकली आप क्या कर सकते हैं? स्टेप 1, अवेयरनेस। सबसे पहले ऑब्जर्व करें कि आप दिन भर में किस तरह की सोच रखते हैं। नेगेटिव ज्यादा है या पॉजिटिव? स्टेप 2, रिप्लेस। नेगेटिव थॉट आते ही अपने माइंड को जेंटली एक एम्पावरिंग थॉट से रिप्लेस करें। स्टेप 3, रिपीट। पॉजिटिव एफर्मेशन और कंस्ट्रक्टिव थिंकिंग को बार बार दोहराएं। धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपकी सोच का पैटर्न बदल रहा है, और जैसे ही आपकी सोच बदलती है, वैसे ही आपकी दुनिया बदलने लगती है। तो याद रखिए दोस्तों, आपके थॉट्स ही आपकी रियलिटी का फाउंडेशन है। सही सोच अपनाइए और अपनी जिंदगी को उसी डायरेक्शन में ग्रो करने दीजिए। अवेयरनेस इज द फर्स्ट स्टेप। दोस्तों, इजी बुक ऑफ थॉट्स की दूसरी गहरी सीख है, अवेयरनेस इज द फर्स्ट स्टेप, यानी जागरूकता ही पहला कदम है। अमित वर्मा कहते हैं कि हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा भ्रम ये है कि हम सोचते हैं कि हम अपने विचारों पर पूरा नियंत्रण रखते हैं, लेकिन असलियत ये है कि हमारे माइंड में रोजाना हजारों थॉट्स आते जाते रहते हैं और हम अक्सर उन्हें नोटिस भी नहीं करते। कई बार तो हम नेगेटिव थॉट्स के शिकार हो जाते हैं, लेकिन हमें पता ही नहीं चलता कि कब ये हमारे बिहेवियर और डिसीजंस पर असर डाल रहे हैं। यहाँ लेखक एक सिंपल ट्रूथ बताते हैं, यू कांट चेंज वॉट यू डोंट नोटिस। यानी जब तक आपको अपने विचारों की अवेयरनेस नहीं होगी, तब तक आप उन्हें बदल भी नहीं पाएंगे। अवेयरनेस क्या है? अवेयरनेस का मतलब है अपने माइंड के अंदर क्या चल रहा है, उस पर ध्यान देना। ये ठीक वैसा है जैसे आप एक बिजी मार्केट प्लेस में खड़े हों। वहाँ सैकड़ों आवाजें हैं, लेकिन जब आप कॉन्सेंट्रेट करके किसी एक आवाज को सुनने लगते हैं, तो अचानक वही सबसे प्रोमिनेंट लगने लगती है। ठीक इसी तरह जब आप अपने माइंड के विचारों को ऑब्जर्व करना शुरू करते हैं, तो आपको क्लैरिटी मिलने लगती है कि आपकी सोच किस दिशा में जा रही है। इस किताब में लेखक माइंडफुलनेस का जिक्र करते हैं। माइंडफुलनेस का मतलब है प्रेजेंट मोमेंट में रहना और अपने थॉट्स को बिना जज किए ऑब्जर्व करना। उदाहरण के लिए, अगर आप सुबह उठकर सबसे पहले ये सोचते हैं कि आज का दिन बहुत मुश्किल होने वाला है, तो ये एक नेगेटिव थॉट है। अगर आप इसे अवेयर होकर पकड़ लें, तो आप इसे कॉन्शियसली बदल सकते हैं और कह सकते हैं, आज का दिन नई पॉसिबिलिटीज लेकर आया है। अवेयरनेस हमें 2 फायदे देती है। कंट्रोल। जैसे ही आप अवेयर होते हैं कि कोई नेगेटिव थॉट आ रहा है, आपके पास उसे बदलने का कंट्रोल आ जाता है। चॉइस। अवेयरनेस आपको एक पॉज देती है और उस पॉज में आप डिसाइड कर सकते हैं कि किस थॉट को एम्पावर करना है और किसे छोड़ देना है। एक और प्रैक्टिकल एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए आपको किसी इंटरव्यू में जाना है। रास्ते में बार बार आपके दिमाग में ये थॉट आ रहा है कि अगर मैं रिजेक्ट हो गई तो क्या होगा? अगर आप अनअवेयर हैं, तो ये थॉट आपको एंग्जाइटी और नर्वसनेस से भर देगा। लेकिन अगर आप अवेयर हैं, तो आप उसी वक्त खुद को पकड़कर कह सकते हैं, ये सिर्फ एक पॉसिबिलिटी है, लेकिन दूसरी पॉसिबिलिटी ये भी है कि मैं सिलेक्ट हो जाऊं। बस यही अवेयरनेस आपको काम और कॉन्फिडेंट बनाएगी। लेखक इस किताब में अवेयरनेस को एक टॉर्च लाइट की तरह एक्सप्लेन करते हैं। अंधेरे कमरे में अगर आप टॉर्च जलाएंगे, तभी आपको पता चलेगा कि कहाँ क्या रखा है। ठीक इसी तरह अवेयरनेस
आपके माइंड के अंधेरे कोनों को रोशनी दिखाती है, और जब आपको साफ दिखने लगता है तभी आप चीजों को सही जगह पर रख सकते हैं। तो दोस्तों, याद रखिए, अवेयरनेस इज द फर्स्ट स्टेप टू ट्रांसफॉर्मेशन। अगर आप अपने विचारों के प्रति जागरूक नहीं हैं, तो आप उनके पपेट बनकर रहेंगे। लेकिन अगर आप अवेयर हो गए, तो आप अपने थॉट्स के मास्टर बन सकते हैं, और यही मास्टरी आपकी जिंदगी की दिशा बदल देगी। डिटैच फ्रॉम केओस, फोकस ऑन क्लैरिटी। दोस्तों, इजी बुक ऑफ थॉट्स का तीसरा गहरा संदेश है डिटैच फ्रॉम केओस, फोकस ऑन क्लैरिटी। यानी जीवन के शोर शराबे, उलझनों और भागदौड़ से थोड़ा पीछे हटकर अपने विचारों और भावनाओं को स्पष्ट करना। आज की दुनिया में केओस हर जगह है। सुबह उठते ही नोटिफिकेशंस की बाढ़, न्यूज चैनल्स का शोर, सोशल मीडिया की एंडलेस कंपैरिजन्स, काम और रिश्तों का दबाव, इन सब ने मिलकर हमारे दिमाग को एक बैटल फील्ड बना दिया है। ऐसे माहौल में क्लैरिटी खो जाना बिल्कुल नॉर्मल है। लेकिन लेखक अमित वर्मा हमें याद दिलाते हैं कि केओस को हटाना हमारे कंट्रोल में नहीं है, पर उससे डिटैच होना बिल्कुल हमारे कंट्रोल में है। डिटैचमेंट का मतलब क्या है? डिटैचमेंट का मतलब ये नहीं है कि आप प्रॉब्लम से भाग जाए या रिस्पॉन्सिबिलिटीज इग्नोर कर दें। इसका असली मतलब है अपनी मेंटल एनर्जी को इतना स्टेबल बनाना कि बाहरी उलझने आपको अंदर से डिस्टर्ब न करें। जैसे समुद्र की लहरें ऊपर सतह पर हमेशा हिलती रहती हैं, लेकिन गहराई में पानी शांत रहता है। ठीक उसी तरह आपको अपने भीतर ऐसी गहराई बनानी है जहां क्लैरिटी हमेशा बनी रहे। केओस से डिटैच क्यों जरूरी है? जब हम केओस में फंस जाते हैं तो हमारा दिमाग रिएक्टिव हो जाता है। हम सोचने की बजाय तुरंत रिएक्ट करने लगते हैं। नतीजा ये होता है कि बाद में हमें रिग्रेट होता है। उदाहरण के लिए, अगर ऑफिस में बॉस ने कुछ हर्ष बोल दिया तो रिएक्ट करके झगड़ने से हालात और बिगड़ेंगे। लेकिन अगर आप थोड़े डिटैच्ड होकर क्लैरिटी से सोचें तो आप कामली रिस्पॉन्ड करेंगे और शायद प्रॉब्लम का सल्यूशन भी निकाल पाएंगे। क्लैरिटी कैसे आती है? लेखक क्लैरिटी पाने के लिए 3 सिंपल स्टेप्स बताते हैं। पॉज करें। किसी भी केओस के बीच तुरंत रिएक्ट मत करें। थोड़ी देर रुककर खुद को ऑब्जर्व करें। ये पॉज आपके माइंड को रीसेट करता है। रिफ्लेक्ट करें। पॉज के बाद खुद से पूछिए, क्या ये उतना बड़ा इशू है जितना मैं सोच रहा हूँ? ज्यादातर केसेस में केओस उतना बड़ा नहीं होता जितना हमें लगता है। रिफोकस करें। अब अपनी एनर्जी को उस चीज पर लगाइए जो सच में मैटर करती है। जब आप प्रायोरिटीज पर ध्यान देंगे तो ऑटोमेटिकली क्लैरिटी आ जाएगी। प्रैक्टिकल एग्जाम्पल। मान लीजिए आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और आसपास बहुत शोर है। दोस्तों की पार्टीज, फैमिली प्रेशर, सोशल मीडिया डिस्ट्रैक्शन। अगर आप इस केओस में फंस गए तो आपकी एनर्जी खत्म हो जाएगी। लेकिन अगर आप डिटैच होकर सिर्फ अपनी प्रिपरेशन और गोल पर फोकस करें तो आपके रिजल्ट्स कहीं बेहतर आएंगे। स्टोइक फिलॉसफी कनेक्शन। ये कॉन्सेप्ट स्टोइसिज्म से भी जुड़ा है। मार्कस ऑरेलियस ने कहा था, "You have power over your mind, not outside events. Realize this, and you will find strength." यानी बाहरी केओस हमेशा रहेगा, लेकिन आपके भीतर क्लैरिटी तभी आएगी जब आप डिटैच होकर अपने माइंड को कंट्रोल करना सीखेंगे। तो दोस्तों, याद रखिए, केओस बाहर का शोर है, क्लैरिटी भीतर की आवाज है। अगर आप डिटैच होकर क्लैरिटी पर फोकस करना सीख गए तो न सिर्फ आपकी सोच बदल जाएगी, बल्कि आपके डिसीजंस और आपकी पूरी जिंदगी सिंप्लीफाई हो जाएगी। GRATITUDE रिवायर्स द माइंड। दोस्तों, इजी बुक ऑफ थॉट्स का चौथा महत्वपूर्ण संदेश है ग्रैटिट्यूड रिवायर्स द माइंड। यानी जब हम आभार व्यक्त करना सीख जाते हैं तो हमारा दिमाग सचमुच बदलने लगता है। सोचकर देखिए, जब भी हम किसी चीज के लिए थैंकफुल महसूस करते हैं, जैसे एक अच्छी चाय का स्वाद, किसी दोस्त की मदद या फिर परिवार का साथ, तो हमारे भीतर एक पॉजिटिविटी पैदा होती है। ये पॉजिटिविटी सिर्फ टेम्पररी नहीं होती, बल्कि साइंस कहती है कि ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस हमारे ब्रेन के न्यूरल पाथवेज को बदल देती है। ग्रैटिट्यूड का साइंटिफिक साइड। न्यूरोसाइंस के रिसर्चर्स ने पाया है कि जब हम ग्रैटिट्यूड महसूस करते हैं तो हमारा दिमाग डोपामाइन और सेरोटोनिन रिलीज करता है।
ये वही केमिकल्स हैं जो हमें खुशी और शांति का एहसास कराते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ग्रैटिट्यूड सिर्फ एक इमोशन नहीं है, बल्कि ये हमारे माइंड का रीप्रोग्रामिंग टूल है। ग्रैटिट्यूड क्यों ज़रूरी है? हमारी डेली लाइफ में अक्सर हम इस पर ध्यान देते हैं कि क्या नहीं है, कौन सी प्रॉब्लम है, कौन सी कमी है। रिजल्ट? माइंड में फ्रस्ट्रेशन और नेगेटिविटी भर जाती है। लेकिन जब हम ग्रैटिट्यूड की लेंस से देखने लगते हैं, तो हमारा ध्यान प्रॉब्लम से हटकर ब्लेसिंग्स पर जाता है। और यही शिफ्ट हमें मेंटली स्ट्रांग बनाता है। उदाहरण के लिए, अगर आपको लगता है कि आपके पास वो लाइफस्टाइल नहीं है जो दूसरों के पास है, तो नेचुरली आप दुखी होंगे। लेकिन अगर आप ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करें और देखें कि आपके पास एक हेल्दी बॉडी है, सपोर्टिव फैमिली है या लर्निंग का मौका है, तो ऑटोमैटिकली आपका माइंड पॉजिटिव हो जाएगा। ग्रैटिट्यूड कैसे प्रैक्टिस करें? लेखक अमित वर्मा बताते हैं कि ग्रैटिट्यूड को प्रैक्टिस करने के कई छोटे छोटे तरीके हैं। ग्रैटिट्यूड जर्नल। हर रात 3 चीजें लिखिए जिनके लिए आप थैंकफुल है। धीरे धीरे आपका माइंड नेगेटिविटी के बजाय पॉजिटिविटी पकड़ने लगेगा। मॉर्निंग ग्रैटिट्यूड। सुबह उठते ही जोर से कहें, थैंक यू यूनिवर्स फॉर दिस न्यू डे। ये सिंपल सा रिचुअल पूरे दिन का मूड बदल सकता है। साइलेंट अप्रिशिएशन। दिन भर में जब भी कोई छोटी अच्छी चीज मिले, जैसे ठंडी हवा, मुस्कुराता हुआ बच्चा या कोई मददगार जेस्चर, उसे कॉन्शियसली नोटिस करें और मन ही मन थैंक यू बोलें। रियल लाइफ एग्जाम्पल। सोचिए कि आपके पास एक दोस्त है जो हमेशा सपोर्ट करता है। अगर आप ग्रैटिट्यूड महसूस करके उसे एक सिंपल सा थैंक यू बोल दें, तो न सिर्फ आपकी दोस्ती गहरी होगी, बल्कि आपके अंदर भी एक वार्मथ पैदा होगी। ग्रैटिट्यूड एक दो तरफा गिफ्ट है। ये देने वाले और पाने वाले दोनों को खुश करता है। स्टोइक फिलॉसफी कनेक्शन। स्टोइक्स भी ग्रैटिट्यूड को बहुत महत्व देते थे। सेनेका ने कहा था, नथिंग इज मोर ऑनरेबल देन अ ग्रेटफुल हार्ट, यानी एक आभारी हृदय से बड़ी कोई संपत्ति नहीं। जब हम थैंकफुल बनते हैं तो हमें जिंदगी साधारण नहीं बल्कि एक्स्ट्राऑर्डिनरी लगने लगती है। बॉटम लाइन। तो दोस्तों, याद रखिए, ग्रैटिट्यूड सिर्फ एक फीलिंग नहीं है, यह आपके दिमाग का वायरिंग सिस्टम बदलने की ताकत रखता है। अगर आप हर दिन आभार जताना सीख गए, तो न सिर्फ आपकी सोच बदलेगी, बल्कि आपकी पूरी जिंदगी एक नई पॉजिटिव दिशा में आगे बढ़ेगी। एवरी सेटबैक इज एन अपॉर्चुनिटी। दोस्तों, इजी बुक ऑफ थॉट्स का 5वां महत्वपूर्ण संदेश है, हर असफलता एक अवसर है। यानी जब भी हमें कोई झटका लगता है, जब भी जिंदगी हमारी उम्मीदों के खिलाफ जाती है, तो असल में वह हमारे लिए एक नया दरवाजा खोल रही होती है। सोचिए, सेटबैक्स तो हर इंसान की जिंदगी में आते हैं। कभी एग्जाम में फेलियर, कभी जॉब में रिजेक्शन, कभी रिश्तों में हार्ट ब्रेक, तो कभी बिजनेस में लॉस। पहली नज़र में ये एक्सपीरियंसेस हमें तोड़ देते हैं, लेकिन अगर नजरिए को बदल दें, तो ये वही पल होते हैं जो हमें मजबूत, समझदार और नए रास्तों के लिए तैयार करते हैं। क्यों हर सेटबैक एक अपॉर्चुनिटी है? क्योंकि सेटबैक हमें पॉज करने पर मजबूर करता है। यह हमें सोचने पर मजबूर करता है कि हमने कहाँ गलती की और अब कैसे बेहतर हो सकते हैं। अगर जिंदगी में सब कुछ हमेशा प्लान के हिसाब से ही चलता, तो हम कभी ग्रो ही नहीं करते। सेटबैक हमारी कंफर्ट जोन की दीवारों को तोड़ता है और हमें नए लेसन्स देता है। रियल लाइफ एग्जाम्पल। थॉमस एडिसन का नाम आपने सुना होगा। उन्होंने बल्ब बनाने की कोशिश में हजारों बार फेलियर झेले, लेकिन उन्होंने कहा था, आई हैव नॉट फेल्ड, I've just found 10,000 ways that won't work। अगर सेटबैक्स को अपॉर्चुनिटी की तरह न देखते, तो शायद आज हम अंधेरे में बैठे होते। इसी तरह, अगर किसी स्टूडेंट को एग्जाम में अच्छे मार्क्स न मिले, तो वह 2 रास्तों पर जा सकता है। या तो खुद को इनकेपेबल मानकर गिव अप कर दे, या फिर सेटबैक से सीखकर अगले प्रयास में और मेहनत करे। यही डिफरेंस जिंदगी का गेम चेंजर है। सेटबैक से अपॉर्चुनिटी कैसे निकाले? लेखक अमित वर्मा हमें कुछ सिंपल स्टेप्स बताते हैं। एक्सेप्ट करें। सबसे पहले सेटबैक को स्वीकार कीजिए। इनकार करने या ब्लेम करने से कोई फायदा नहीं। एनालाइज करें। अब कामली सोचिए कि इस फेलियर से आपको क्या सीखने को मिला। क्या स्ट्रैटेजीज बदलनी होंगी?
क्या स्किल्स इंप्रूव करनी होंगी? अडैप्ट करें। जो भी लेसन्स मिले उन्हें एक्शन में बदलिए। यही सीख आपको अगले लेवल तक ले जाएगी। स्टोइक फिलॉसफी कनेक्शन। मार्कस ऑरेलियस ने कहा था, द इम्पेडिमेंट टू एक्शन एडवांसेस एक्शन। व्हाट स्टैंड्स इन द वे बिकम्स द वे। यानी रास्ते की रुकावट ही नया रास्ता बन जाती है। यही स्टोइक फिलॉसफी हमें सिखाती है कि ऑब्स्टिकल ही अपॉर्चुनिटी है। मान लीजिए आपकी ड्रीम जॉब का इंटरव्यू क्लियर नहीं हुआ। पहली नज़र में ये सेटबैक है, लेकिन अगर आप इसे लर्निंग की तरह लें तो आप अपनी प्रेपरेशन सुधार सकते हैं, कॉन्फिडेंस बढ़ा सकते हैं और अगली बार और बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं। हो सकता है कि यही फेलियर आपको और भी अच्छी अपॉर्चुनिटी तक पहुंचा दे। तो दोस्तों, याद रखिए, हर सेटबैक असल में जिंदगी का डिस्गाइज्ड अपॉर्चुनिटी है। यह हमें गिराकर सिखाता है कि कैसे और मजबूती से खड़ा होना है। अगर आप सेटबैक से भागेंगे नहीं बल्कि उन्हें एम्ब्रेस करेंगे तो हर ठोकर आपको मंजिल के और करीब ले जाएगी। डिटैच फ्रॉम ईगो, एम्ब्रेस ह्यूमिलिटी। दोस्तों, इजी बुक ऑफ थॉट्स का छठा गहरा संदेश है, ईगो से डिटैच होकर ह्यूमिलिटी को अपनाइए। यानी जिंदगी में असली ताकत घमंड में नहीं बल्कि विनम्रता में छुपी होती है। ईगो क्या है? ईगो वो आवाज है जो हमें हमेशा कहती है, मैं ही सही हूँ, मुझे सब कुछ पता है, मुझे किसी की जरूरत नहीं। लेकिन हकीकत यह है कि ईगो हमें दूसरों से दूर कर देता है। ईगो हमें सिखाता है कि दुनिया में कंपटीशन करो, कंपैरिजन करो और खुद को दूसरों से बड़ा दिखाओ। रिजल्ट? रिश्ते टूटते हैं, ग्रोथ रुक जाती है और अंदर से हम हॉलो हो जाते हैं। ह्यूमिलिटी क्या है? ह्यूमिलिटी का मतलब है, मैं सीखने के लिए तैयार हूँ, मुझे सब कुछ नहीं पता और हर इंसान से कुछ सीख सकता हूँ। ये सोच इंसान को ग्राउंडेड रखती है। ह्यूमिलिटी का मतलब ये नहीं कि आप कमजोर हैं। इसका मतलब है कि आप इतने स्ट्रांग हैं कि अपने अहंकार को किनारे रख सकते हैं। रियल लाइफ एग्जाम्पल। महात्मा गांधी की सबसे बड़ी ताकत उनकी सिंप्लिसिटी और ह्यूमिलिटी थी। इतना बड़ा लीडर होने के बावजूद वे हमेशा कहते थे कि वे भी सीख रहे हैं। यही विनम्रता उन्हें एक्स्ट्राऑर्डिनरी बनाती थी। दूसरी तरफ ऐसे कई रूलर्स और बड़े लोग हुए हैं जिनका पतन सिर्फ उनके ईगो की वजह से हुआ। ईगो कभी किसी का भला नहीं करता। ईगो से डिटैच कैसे हों? अमित वर्मा इस किताब में बताते हैं कि ईगो को कंट्रोल करने के लिए 3 चीजें करनी होंगी। सेल्फ रिफ्लेक्शन, हर दिन खुद से पूछिए, क्या आज मैंने किसी से बात में अहंकार दिखाया? क्या मैं और विनम्र हो सकता था? ये सिंपल सवाल ईगो को सॉफ्ट करने लगता है। लिसन मोर, स्पीक लेस। ईगो हमेशा हमें बोलने और खुद को साबित करने पर मजबूर करता है, लेकिन ह्यूमिलिटी सिखाती है कि सुनना भी उतना ही जरूरी है। जब आप जेन्युइनली सुनते हैं तो सीखते हैं। रिस्पेक्ट अदर्स। जब हम दूसरों की राय, दूसरों के अनुभव को सम्मान देना सीख जाते हैं तो हमारा ईगो पिघलने लगता है। स्टोइक फिलॉसफी कनेक्शन। स्टोइक्स भी ईगो को सबसे बड़ा दुश्मन मानते थे। एपिक्टेटस ने कहा था, इफ यू वांट टू इम्प्रूव, बी कंटेंट टू बी थॉट फूलिश एंड स्टूपिड। यानी अगर आप सच में ग्रो करना चाहते हैं तो लोगों के सामने मूर्ख लगने में भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यही ह्यूमिलिटी की असली पहचान है। मान लीजिए आप वर्क प्लेस में हैं और आपकी टीम में कोई जूनियर आपसे बेहतर आइडिया देता है। ईगो कहेगा, मैं सीनियर हूँ, मुझे सब आता है। लेकिन अगर आप ह्यूमिलिटी अपनाएंगे और ओपनली उस आइडिया को एक्सेप्ट करेंगे तो रिस्पेक्ट दोगुनी मिलेगी। ईगो टेम्पररी सैटिस्फैक्शन देता है, जबकि ह्यूमिलिटी लॉन्ग टर्म सक्सेस लाती है। तो दोस्तों, याद रखिए, ईगो आपको ऊपर चढ़ाता नहीं बल्कि अंदर से गिराता है। अगर आप सच्ची ग्रोथ चाहते हैं तो ईगो से डिटैच होकर ह्यूमिलिटी को अपनाइए, क्योंकि जिंदगी में ग्रेटनेस का रास्ता हमेशा विनम्रता से होकर ही जाता है। प्रोग्रेस हैपेंस इन स्मॉल स्टेप्स। दोस्तों, इजी बुक ऑफ थॉट्स का 7वां अहम संदेश है, तरक्की हमेशा छोटे छोटे कदमों से होती है। यानी अगर आपको जिंदगी में किसी बड़ी मंजिल तक पहुंचना है तो एकदम से जायंट लीप लेने की जरूरत नहीं है, बल्कि छोटे छोटे
कंसिस्टेंट कदम ही आपको वहां तक ले जाएंगे। क्यों छोटे कदम जरूरी है? अक्सर हम सोचते हैं कि जिंदगी में कुछ बड़ा करना है तो बहुत बड़ा चेंज एक ही बार में करना होगा, लेकिन यही सोच हमें जल्दी थका देती है। स्मॉल स्टेप्स सस्टेनेबल होते हैं, मैनेजेबल होते हैं और हमें धीरे धीरे कॉन्फिडेंस देते हैं। सोचिए, अगर कोई इंसान मैराथन दौड़ना चाहता है तो क्या वो पहले दिन ही 42 किलोमीटर दौड़ सकता है? बिल्कुल नहीं। उसे पहले दिन 2 किलोमीटर, फिर 5 किलोमीटर, फिर 10 किलोमीटर से शुरू करना होगा। यही छोटे कदम उसे मैराथन फिनिशर बनाते हैं। रियल लाइफ एग्जाम्पल, J.K. रोलिंग को ही ले लीजिए। उन्होंने हैरी पॉटर सीरीज को एक दिन में नहीं लिख दिया था। सालों तक छोटे छोटे ड्राफ्ट्स, बार बार करेक्शंस और स्टेप बाय स्टेप इम्प्रूवमेंट ने ही उस किताब को दुनिया की सबसे बड़ी सक्सेस स्टोरी बनाया। इसी तरह अगर आप गिटार सीखना चाहते हैं तो शुरुआत बेसिक कॉर्ड से होगी। रोज प्रैक्टिस करेंगे तो 1 साल बाद आप कॉम्प्लेक्स सॉन्ग्स भी बजा पाएंगे। प्रोग्रेस हमेशा क्यूमुलेटिव होती है। स्मॉल स्टेप्स की ताकत। अमित वर्मा बताते हैं कि हर छोटा कदम आपके सबकॉन्शियस माइंड को सिग्नल देता है, मैं आगे बढ़ रहा हूँ। ये सिग्नल आपको इनर मोटिवेशन देता है। यही मोमेंटम आपको बिगर गोल्स अचीव करने में हेल्प करता है। स्टोइक फिलॉसफी कनेक्शन। स्टोइक्स कहते थे कि सेल्फ मास्टरी और विजडम कोई ओवरनाइट अचीवमेंट नहीं है। मार्कस ऑरेलियस ने लिखा था, वेस्ट नो मोर टाइम आर्ग्यूइंग अबाउट व्हाट अ गुड मैन शुड बी वन। यानी छोटे छोटे डेली एक्शंस ही आपको बेटर इंसान बनाते हैं, न कि अचानक कोई बड़ा स्टेप। प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। मान लीजिए आप हेल्थ इंप्रूव करना चाहते हैं। अगर आप एक ही दिन में स्ट्रिक्ट डाइट और 2 घंटे वर्कआउट शुरू कर देंगे तो शायद 3 दिन बाद गिव अप कर देंगे। लेकिन अगर आप रोज सिर्फ 15 मिनट वॉक और एक हेल्दी मील से शुरू करें तो धीरे धीरे ये हैबिट बन जाएगी और 1 साल में मैसिव ट्रांसफॉर्मेशन दिखेगा। यही रूल हर जगह अप्लाई होता है, चाहे स्टडी हो, करियर हो, रिलेशनशिप्स हो या पर्सनल ग्रोथ। तो दोस्तों, याद रखिए, प्रोग्रेस एक जर्नी है, डेस्टिनेशन नहीं। और इस जर्नी में छोटे छोटे कंसिस्टेंट कदम ही असली मैजिक क्रिएट करते हैं। अगर आप रोज बस 1% बेटर होते रहे तो 1 साल बाद आप 365% बेटर वर्जन बन जाएंगे। विजुअलाइजेशन क्रिएट्स पॉसिबिलिटी। दोस्तों, इजी बुक ऑफ थॉट्स का 8वां शक्तिशाली संदेश है, विजुअलाइजेशन से पॉसिबिलिटीज पैदा होती है। यानी जब आप अपने सपनों को अपनी आंखों के सामने साफ साफ देखने लगते हैं तो वो हकीकत बनने लगते हैं। विजुअलाइजेशन क्यों जरूरी है? हमारी माइंड की सबसे बड़ी ताकत है इमेजिनेशन। जो चीज हम अपने दिमाग में साफ साफ विजुअलाइज कर पाते हैं, हमारा सबकॉन्शियस माइंड उसी को रियलिटी बनाने की दिशा में काम करना शुरू कर देता है। विजुअलाइजेशन हमें क्लैरिटी देता है, फोकस देता है और हमारे कॉन्फिडेंस को बढ़ाता है। रियल लाइफ एग्जाम्पल, माइकल फेल्प्स जो 23 ओलंपिक गोल्ड मेडल्स जीत चुके हैं, उन्होंने अपनी हर रेस को पहले अपने माइंड में सैकड़ों बार देखा था। हर स्ट्रोक, हर टर्न, हर फिनिश लाइन उन्होंने विजुअलाइज किया और यही मेंटल प्रैक्टिस उनकी जीत की असली वजह बनी। इसी तरह जब आप कोई इंटरव्यू देने जाते हैं और पहले से विजुअलाइज करते हैं कि आप कॉन्फिडेंटली एंटर कर रहे हैं, सवालों के जवाब दे रहे हैं और फाइनली जॉब ऑफर पा रहे हैं, तो आपका दिमाग उसी कॉन्फिडेंस के साथ एक्ट करता है। विजुअलाइजेशन कैसे करें? अमित वर्मा इस किताब में बताते हैं कि विजुअलाइजेशन सिर्फ डे ड्रीमिंग नहीं है, ये एक कॉन्शियस एक्सरसाइज है। इसके लिए क्लैरिटी लाएं। सबसे पहले यह साफ करें कि आप क्या चाहते हैं। वेग विश नहीं, बल्कि स्पेसिफिक विजन। माइंड में पिक्चर बनाएं, खुद को उस गोल को अचीव करते हुए डिटेल में इमेजिन करें। फील द इमोशंस, सिर्फ इमेजिन नहीं करें, बल्कि वो हैप्पीनेस, एक्साइटमेंट और रिलीफ भी महसूस करें जो उस गोल को पाने के बाद होगी। स्टोइक फिलॉसफी कनेक्शन। स्टोइक्स भी विजुअलाइजेशन की पावर को मानते थे। वे प्रीमेडिटेशन मलोरम यानी बुरी परिस्थितियों की पहले से कल्पना करना का अभ्यास करते थे। इससे उन्हें हर सिचुएशन के लिए तैयार रहने की क्लैरिटी और करेज मिलती थी। यानी विजुअलाइजेशन सिर्फ सक्सेस के लिए ही नहीं,
बल्कि फेलियर्स के लिए भी हमें मेंटली प्रिपेयर करता है। अगर आप पब्लिक स्पीकिंग से डरते हैं, तो स्टेज पर जाने से पहले इमेजिन करें कि आप कॉन्फिडेंट होकर बोल रहे हैं और ऑडियंस ताली बजा रही है। अगर आप फिटनेस गोल रखते हैं, तो रोज खुद को हेल्दी और एनर्जेटिक वर्जन में विजुअलाइज करें। अगर आप किसी नए प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं, तो फाइनल सक्सेसफुल आउटकम को डिटेल में इमेजिन करें। ये एक्सरसाइज धीरे धीरे आपकी सोच बदल देती है। जब माइंड पॉसिबिलिटी देखता है, तो बॉडी ऑटोमैटिकली उस डायरेक्शन में एक्शन लेती है। तो दोस्तों, याद रखिए, व्हाट द माइंड कैन सी, द बॉडी कैन अचीव। विजुअलाइजेशन सिर्फ सपनों को सुंदर बनाने की कला नहीं है, बल्कि उन्हें पॉसिबल बनाने का पहला कदम है। अगर आप अपनी मंजिल को साफ साफ देख सकते हैं, तो उस तक पहुंचने का रास्ता भी खुद ब खुद खुल जाता है। साइलेंस इज पावर। दोस्तों, इजी बुक ऑफ थॉट्स का नवा गहरा संदेश है, साइलेंस इज पावर, यानी चुप्पी ही असली ताकत है। अक्सर हम सोचते हैं कि हर स्थिति में अपनी बात रखना जरूरी है, हर आर्ग्यूमेंट का जवाब देना जरूरी है। लेकिन सच ये है कि चुप्पी बहुत बार उन शब्दों से ज्यादा असर डालती है जिन्हें हम बोलते हैं। साइलेंस क्यों जरूरी है? साइलेंस हमें दो चीजें देता है। कंट्रोल, जब हम तुरंत रिएक्ट नहीं करते और चुप रहते हैं, तो हमारे पास अपनी भावनाओं पर काबू होता है। क्लैरिटी, चुप्पी हमें सोचने का समय देती है, जिससे हम बिना गुस्से या जल्दबाजी के सही निर्णय ले पाते हैं। रियल लाइफ एग्जाम्पल, महात्मा बुद्ध का जीवन इस बात का सबसे बड़ा उदाहरण है। उन्होंने कहा था, साइलेंस इज बेटर देन मीनिंगलेस वर्ड्स। उनकी चुप्पी, उनकी गहराई और उनका काम प्रेजेंस ही लोगों को ट्रांसफॉर्म करता था। इसी तरह कई बार लीडर्स और महान थिंकर्स ने दिखाया है कि जरूरी नहीं है कि हर इंसल्ट या क्रिटिसिज्म का जवाब शब्दों से दिया जाए। साइलेंस इटसेल्फ एक पावरफुल जवाब होता है। स्टोइक फिलॉसफी कनेक्शन। स्टोइक फिलोसोफर्स का मानना था कि जितना आप अपनी रिएक्शंस को कंट्रोल करते हैं, उतना ही पावरफुल बनते हैं। एपिक्टेटस ने कहा था, We have 2 ears and 1 mouth so that we can listen twice as much as we speak. यानी साइलेंस का मतलब वीकनेस नहीं है, बल्कि मैच्योरिटी और विजडम का प्रतीक है। साइलेंस की ताकत कहाँ दिखती है? आर्ग्यूमेंट्स में। अगर कोई आप पर गुस्सा कर रहा है और आप कामली चुप रहते हैं, तो आपका साइलेंस ही सामने वाले की एनर्जी को न्यूट्रल कर देता है। डिसीजन मेकिंग में, जब आप किसी बड़े फैसले से पहले चुपचाप ऑब्जर्व करते हैं, तो क्लैरिटी मिलती है। रिलेशनशिप्स में हर बार जस्टिफाई करने की बजाय कभी कभी चुप रह जाना रिश्तों को बचा लेता है। प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। पॉज बिफोर रिस्पॉन्स। कोई भी सवाल या आर्ग्यूमेंट सुनकर तुरंत बोलने की बजाय 5 से 10 सेकंड चुप रहकर सोचें। प्रैक्टिस मेडिटेशन। रोज कुछ समय साइलेंस में बैठने की हैबिट बनाएं। इससे माइंड काम होगा। ऑब्जर्व मोर। साइलेंस ऑब्जर्वेशन की शक्ति बढ़ाता है। जब आप चुप रहकर ऑब्जर्व करेंगे, तो बहुत कुछ समझ पाएंगे जो बातें सुनने से नहीं मिल पाता। तो दोस्तों, याद रखिए, चुप्पी कमजोरी नहीं है, यह आपकी सबसे बड़ी ताकत है। साइलेंस आपको कंट्रोल, क्लैरिटी और इनर स्ट्रेंथ देता है। कभी कभी लाउडेस्ट वॉइस वही होती है जो बोलती नहीं, बल्कि चुप रहकर भी सब कुछ कह जाती है। कंसिस्टेंसी बीट्स टैलेंट। दोस्तों, इजी बुक ऑफ थॉट्स का 10वां और बहुत ही प्रैक्टिकल संदेश है। कंसिस्टेंसी टैलेंट को हरा देती है। यानी, चाहे कोई कितना भी नेचुरली टैलेंटेड क्यों न हो, अगर वो कंसिस्टेंट नहीं है, तो उसकी स्किल धीरे धीरे बेअसर हो जाती है। वहीं एक सामान्य इंसान भी अगर लगातार मेहनत करता है, तो वो सबसे टैलेंटेड व्यक्ति को भी पीछे छोड़ सकता है। कंसिस्टेंसी क्यों जरूरी है? टैलेंट आपको शुरुआत में एडवांटेज जरूर देता है, लेकिन लॉन्ग टर्म सक्सेस सिर्फ कंसिस्टेंसी से ही आती है। टैलेंट जन्मजात होता है, लेकिन कंसिस्टेंसी एक हैबिट है। टैलेंट लिमिटेड है, लेकिन कंसिस्टेंसी अनलिमिटेड ग्रोथ ला सकती है। टैलेंट शुरुआत कराता है, लेकिन कंसिस्टेंसी फिनिश लाइन तक पहुंचाती है। रियल लाइफ एग्जाम्पल। क्रिकेट के लेजेंड सचिन तेंदुलकर को ही देख लीजिए। हो सकता है उनके पास नेचुरल टैलेंट था, लेकिन उनकी ग्रेटनेस की असली वजह थी उनकी कंसिस्टेंसी। 24 साल तक हर मैच में डिसिप्लिन के साथ प्रैक्टिस करना,
फिटनेस मेंटेन करना और लगातार परफॉर्म करना ही उन्हें गॉड ऑफ क्रिकेट बनाता है। इसी तरह अगर आप किसी सिंगर, राइटर या बिजनेसमैन की जर्नी देखें तो पाएंगे कि उन्होंने अपने करियर में कंसिस्टेंट एफर्ट डाला है, चाहे उन्हें कितनी भी फेलियर्स क्यों न मिली हों। स्टोइक्स भी यही मानते थे कि ग्रेटनेस डेली प्रैक्टिस से आती है। मार्कस ऑरेलियस कहते हैं, यू बिकम वॉट यू रिपीटेडली डू। एक्सीलेंस देन इज नॉट एन एक्ट बट अ हैबिट। यानी एक्सीलेंस कोई वन टाइम एक्ट नहीं है, बल्कि कंसिस्टेंट एक्शंस का नतीजा है। प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। अगर आप पढ़ाई में अच्छे बनना चाहते हैं तो रोज सिर्फ 2 घंटे फोकस्ड स्टडी करें। ये ओकेजनल 12 घंटे की पढ़ाई से ज्यादा असरदार होगा। अगर आप फिटनेस में प्रोग्रेस चाहते हैं तो रोज 30 मिनट एक्सरसाइज करना हफ्ते में 1 दिन इंटेंस वर्कआउट करने से कहीं ज्यादा असर डालता है। अगर आप कंटेंट क्रिएशन कर रहे हैं तो 1 साल तक लगातार छोटे छोटे वीडियोस बनाना अचानक एक वायरल वीडियो बनाने से कहीं बेहतर है। वाई कंसिस्टेंसी बीट्स टैलेंट? कंपाउंड इफेक्ट। छोटे कंसिस्टेंट एफर्ट्स समय के साथ बड़े रिजल्ट्स लाते हैं। डिसिप्लिन, यह आपकी आदतों को स्ट्रॉन्ग बनाता है। रिलायबिलिटी, लोग कंसिस्टेंट इंसान पर भरोसा करते हैं, टैलेंटेड इंसान पर नहीं। ग्रोथ माइंडसेट, कंसिस्टेंसी फेलियर को भी सीखने का मौका बना देती है। तो दोस्तों, याद रखिए, टैलेंट आपको शुरुआत में आगे कर सकता है, लेकिन रेस जीतने वाला वही है जो कंसिस्टेंट है। कंसिस्टेंसी आपको अनस्टॉपेबल बना देती है। जैसे बूंद बूंद पानी पत्थर को भी काट देता है, वैसे ही छोटे छोटे कंसिस्टेंट एफर्ट्स आपको सक्सेस की सबसे ऊंची चोटी पर पहुंचा सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, तो ये थी हमारी आज की शानदार यात्रा इजी बुक ऑफ थॉट्स के उन 10 गोल्डन पॉइंट्स की, जिनमें से हर एक हमारे जीवन को नई दिशा देने वाला है। सोचिए जरा, हम कितनी बार जीवन में सोचते हैं कि बदलाव चाहिए, लेकिन हम एक्शन नहीं लेते। हम सोचते हैं कि हमें क्लैरिटी चाहिए, सक्सेस चाहिए, पीस चाहिए, लेकिन असल में शुरुआत कहाँ से करें, ये नहीं समझ आता। और यहीं पर ये किताब और इसके विचार हमें रास्ता दिखाते हैं। आज आपने सुना कि ओवर अवेलेबिलिटी से बचना क्यों जरूरी है, अवेयरनेस कैसे पहला कदम है, क्लैरिटी कैसे केओस को मात देती है, ग्रैटिट्यूड से दिमाग कैसे रिवायर होता है, हर सेटबैक एक अपॉर्चुनिटी क्यों है, ईगो छोड़कर ह्यूमिलिटी अपनाने से ग्रोथ कैसे आती है, छोटे कदमों से बड़ी प्रोग्रेस कैसे पॉसिबल है, विजुअलाइजेशन आपकी पॉसिबिलिटीज को कैसे हकीकत बनाता है, साइलेंस किस तरह पावर है, और सबसे बड़ा लेसन, कंसिस्टेंसी हमेशा टैलेंट से जीत जाती है। अब सवाल ये है दोस्तों, क्या हम इन प्रिंसिपल्स को सिर्फ सुनेंगे और भूल जाएंगे, या इन्हें अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाएंगे? अगर आप सिर्फ सुनकर रह गए तो ये वीडियो भी आपकी वॉच हिस्ट्री का एक हिस्सा बन जाएगी। लेकिन अगर आप आज से, अभी से इन छोटे छोटे लेसन्स को अपनी डेली लाइफ में अप्लाई करना शुरू कर देंगे, तो धीरे धीरे आपके अंदर का नया वर्जन बाहर आएगा। स्टोइसिज्म हमें यही सिखाता है कि ट्रांसफॉर्मेशन किसी एक दिन में नहीं आता, ये कंसिस्टेंसी और अवेयरनेस से आता है। और ये किताब इजी बुक ऑफ थॉट्स उस ट्रांसफॉर्मेशन की दिशा में एक जेंटल पुश है। सोचिए, आपकी जिंदगी में कितना फर्क आएगा अगर आप सेटबैक्स को अपॉर्चुनिटी समझने लगें, अगर आप साइलेंस को अपनी ताकत बना लें, अगर आप ग्रैटिट्यूड को रोज प्रैक्टिस करें। क्या होगा अगर आप हर दिन छोटे छोटे कंसिस्टेंट स्टेप्स लें? यकीन मानिए दोस्तों, आपकी जिंदगी वैसी ही बनेगी जैसी आपने विजुअलाइज की है। तो दोस्तों, अगर आपको आज की ये वीडियो पसंद आई हो और आप चाहते हैं कि ऐसे ही पावरफुल किताबों के विचार और फिलॉसफीज आपको मिलते रहें, तो अभी इसी वक्त इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर करें ताकि वो भी इस विजडम का फायदा उठा सकें। और सबसे जरूरी, चैनल चैट विद बुक्स को सब्सक्राइब करें ताकि अगली बार जब हम कोई ऐसी लाइफ चेंजिंग किताब लेकर आए तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। आपकी छोटी सी एक्शन, एक लाइक, एक शेयर और एक सब्सक्राइब हमें और भी ज्यादा मोटिवेशन देती है कि हम आपके लिए ऐसी मीनिंगफुल और सोलफुल कंटेंट लाते रहें। याद रखिए दोस्तों, बुक्स डोंट जस्ट टेल स्टोरीज, दे ट्रांसफॉर्म लाइव्स। और इजी बुक ऑफ थॉट्स जैसी किताबें
हमें यही सिखाती है कि जीवन में क्लैरिटी, फोकस, पेशेंस और कंसिस्टेंसी से कोई भी बदलाव पॉसिबल है। तो चलिए, आज से सिर्फ सोचते नहीं, बल्कि अप्लाई करना शुरू करते हैं। क्योंकि जब आप सीखते हैं और अप्लाई करते हैं, तभी असली ट्रांसफॉर्मेशन होता है। मैं हूं आपकी दोस्त सुहानी, और आप देख रहे थे आपका अपना चैनल चैट विद बुक्स। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और लाइफ चेंजिंग किताब के साथ। तब तक के लिए मोटिवेटेड रहिए, इंस्पायर्ड रहिए और याद रखिए, साइलेंस इज पावर, ग्रैटिट्यूड इज मैजिक और कंसिस्टेंसी ही असली जीत है। धन्यवाद।